वेलकम एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा न्यूज़ है ये पिछला न्यूज़ का कंटिन्यूअस है, जिसका वीडियो हमने पीछे भी डाला है, तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के जो हमारा न्यूज़ है उसका हेडलाइन क्या है? नाउ शंकर मिश्रा सेज वुमेन पीड ऑन हर सेल्फ। नाउ अब शंकर मिश्रा जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, सेज कहता है, वुमेन जो महिला है, पीड ऑन हर सेल्फ, उसने खुद ही अपने ऊपर पेशाब किया। पीड का मतलब यूरिनेट करना, यूरिन करना, तो खुद ही किया उस महिला ने, ऐसा कहा शंकर मिश्रा ने। तो काम हो चुका है, शंकर मिश्रा ने कहा, लेकिन यहाँ पर सेज लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे इसके डिटेल को देखने के लिए हम इसके मेन न्यूज को पढ़ते हैं और इसमें जो वर्ड्स मीनिंग आए हैं उसका भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। शंकर मिश्रा accused of urinating on an elderly woman। शंकर मिश्रा accused हैं, आरोपी हैं, यूरिनेटिंग करने के लिए, पेशाब करने के लिए, ऑन एन एल्डरली, एक वरिष्ठ महिला के ऊपर, ऑन एन एयर इंडिया फ्लाइट, एक एयर इंडिया के फ्लाइट में, क्लेम दावा किया है, इन ए दिल्ली कोर्ट में, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, दैट द वुमेन जो महिला है, यूरिन किया, ऑन हरसेल्फ खुद ही उसने यूरिन किया, ऑन हरसेल्फ अपने ऊपर, बिकॉज क्योंकि सी सफर्ड फ्रॉम इनकॉन्टिनेंस का क्या अर्थ होता है? इनकंटिन्यूस का अर्थ होता है असंयमिता, लैक ऑफ सेल्फ रेसिस्टेंट। तो उस कारण से वह जो सफ़र कर रही थी, किससे? इनकॉन्टिनेंस से सफ़र कर रही थी, विच वाज कॉमन एमोंग कथक डांसर, जो कि कॉमन था एमोंग द कथक डांसरों के बीच में इस तरह की समस्याएं होती है। ऐसा किसने कहा? शंकर मिश्रा ने कहा। अब आगे देखते हैं। द सडन ट्विस्ट इन मिश्रा's डिफेंस केम 2 days after his lawyer Manu Sharma had submitted before the court of Metropolitan Magistrate Komal Garg while seeking bail। यहाँ तक देख लेते हैं क्या है while seeking bail। तो एक सडन ट्विस्ट, अचानक मोड़ आ गया, इन मिश्रा का जो डिफेंस है, मिश्रा के बचाव में, केम आया, कब आया? 2 days आफ्टर, 2 दिन के बाद, हिज लॉयर मनु शर्मा, जब उसका मनु शर्मा जो उनके वकील हैं, हैड सबमिट किया, जमा किया, बिफोर मतलब सामने के समक्ष, किसके समक्ष? द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं, मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर के जो जज हैं, कौन है? कोमल गर्ग के सामने जब जमा किया, किस लिए? वाइल सीकिंग बेल, जब वह बेल की मांग कर रहे थे, जमानत की मांग कर रहे थे, तब यह मोड़ आ गया। आगे है दैट हिज क्लाइंट, उसके जो क्लाइंट हैं, क्लाइंट का हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लाइंट में हिंदी में बोलते हैं मुवक्किल। तो उनके जो क्लाइंट हैं, मुवक्किल हैं, हैड इनफैक्ट अनजिप्ड, उन्होंने वास्तविक में खोला था, हिज फ्लाई यहाँ प्राइवेट पार्ट्स को बता रहा है, तो उन्होंने अनजिप किया था अपने फ्लाई को, बट द इंटेंट हैड नॉट बीन सेक्सुअल, लेकिन उनका जो इंटेंट था, इंटेंट का मतलब इरादा, हम लोग यहाँ पर वर्ड मीनिंग को देखेंगे। हैड नॉट नहीं था, क्या नहीं था? हैड नॉट बीन है, तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव बता रहा है कि किसी के द्वारा काम किया गया था, तो हैड नॉट बीन सेक्सुअल, तो उनका कोई सेक्सुअल इरादा नहीं था। ऐसा किसने कहा? ऐसा उनके वकील ने कहा। आगे देखते हैं। आगे है इट इज़ रिवोल्टिंग का अर्थ है क्या? रिवोल्टिंग का अर्थ होता है घिनौना है, विभत्स है, अस्वीकार्य है, अप्रिय है, घटना है। तो इट इज़ रिवोल्टिंग, यह घिनौना है, बुरा है, बट वेन समवन अनजीप हमसेल्फ, लेकिन जब कोई अनजीप करता है, अपने आप को खोलता है, इन ए पब्लिक प्लेस, तो इन पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस का मतलब सार्वजनिक स्थान, देयर विल बी इंटेंट फॉर डैट, तो
तो क्या उसका इंटेंट होगा, उसका इरादा क्या हो सकता है? हेयर हेयर यहाँ द केस इज दैट, यहाँ पर केस क्या है? केस है कि दैट, द केस इज दैट, केस है कि आई एम इनब्रेटेड, आई एम इनब्रेटेड, इनब्रेटेड का मतलब इनब्रेटेड, इनब्रेटेड इसका अर्थ होता है धुत, नशे में धुत होना। तो आई एम इनब्रेटेड मतलब मैं नशे में धुत हूँ। एंड द क्वेश्चन इज, और प्रश्न है कि, क्या प्रश्न है? वाज द अनजिपिंग इज सेटिस्फाई ए सेक्सुअल डिज़ायर, क्या ये अनजिपिंग है जो खोलने की क्रिया है वो सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए है बाय अ सेक्सुअल डिज़ायर, अपने सेक्सुअल इच्छा को? दैट इज़ नॉट द केस, यह केस नहीं है। आई एम नॉट रनिंग अवे, मैं भाग नहीं रहा था, मैं भाग नहीं रहा हूँ फ्रॉम द फैक्ट, वास्तविकता से। दैट की आगे देखते हैं क्या है। किस वास्तविकता से नहीं भाग रहे हैं? इट वाज ऑप्शंस, ऑप्शंस का मतलब क्या है? ऑप्शंस का मतलब है कि घिनौना यहाँ भी होगा और गंदा, अश्लील, सॉरी अश्लील, तो इसका अर्थ निकलेगा अश्लील। तो यह अश्लील था, गलत था। हिज लॉयर हैड सबमिटेड, उनके वकील सबमिट किया था, सबमिटेड पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हिज लॉयर हैड सबमिटेड बिफोर, समक्ष, सामने, द कोर्ट, कोर्ट के सामने, ऑन जनवरी 11, 11 तारीख को, जनवरी को, बेल बाज डिनाइड, तो बेल को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना। तो उन्हें जमानत नहीं मिली थी। द कोर्ट टर्म, कोर्ट ने टर्म, टर्म का क्या अर्थ? टर्म का अर्थ होता है करार करना, तो करार किया, करार दिया, क्या दिया? करार दिया हिज अलीज्ड, उसके जो अलीज्ड एक्शन है, एज उसके जो अलीज्ड आरोपित काम है, एक्शन, एक्शन है, उसको क्या क्या करार दिया? अटरली, अटरली मतलब पूरी तरह से। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब घिनौना है। एंड रिपल्सिव, और क्या है? अटरली डिस्गस्टिंग एंड रिपल्सिव है, पूरी तरह से घिनौना और अप्रिय है, ऐसा कोर्ट ने करार दिया। एंड सफिशिएंट, और सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब काफ़ी है। टू आउटरेज, आउटरेज मतलब गुस्सा दिलाने के लिए, उल्लंघन, अपमान करने के लिए। द मॉडेस्टी, मर्यादा को, ऑफ एनी वोमेन, किसी भी मर्यादा का, मर्यादा, किसी भी महिला की मर्यादा का अपमान करने के लिए काफ़ी है। ये जो घटना है वो बिल्कुल ही घिनौना और अप्रिय है, ऐसा कोर्ट ने कहा। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड मीनिंग आए हैं, जैसे मॉडेस्टी है, आउटरेज है। मॉडेस्टी मीन्स मर्यादा, आउटरेज अपमान किया, सफिशिएंट काफ़ी, डिस्गस्टिंग घिनौना, अटरली बिल्कुल, पूरी तरह से, रिपल्सिव प्रतिकारक, अप्रिय। आगे देखते हैं। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, रमेश गुप्ता, अनदर सीनियर एडवोकेट, जो अनदर सीनियर एडवोकेट हैं, अपियरिंग, आगे देखते हैं क्या है। फ्राइडे, रमेश गुप्ता, अनदर सीनियर एडवोकेट, अपियरिंग फॉर शर्मा, सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, जो शर्मा के बदले में, अपियरिंग फॉर शर्मा, शर्मा के लिए अपियर हुए, प्रस्तुत हुए, उपस्थित, अपियरिंग का मतलब क्या था? उपस्थित होना, तो उपस्थित हुए किसके लिए? शर्मा के लिए उपस्थित हुए। दूसरा जो सीनियर एडवोकेट है, अनदर मीन्स दूसरा, दूसरा सीनियर एडवोकेट जो है उपस्थित हुए। सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, उन्होंने जमा किया। सबमिट करना मतलब जमा, सबमिट का हिंदी जमा करना, तो जमा किए। क्या जमा किए? कहाँ जमा किए? बिफोर, बिफोर मतलब समक्ष, सामने, द कोर्ट, कोर्ट के सामने जमा किए। ऑफ एडिशनल सेशन, एडिशनल सेशन, एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त, सेशन का सत्र, तो एडिशनल सेशन जो है उसके जज के सामने। हरजोत सिंह, कौन है एडिशनल सेशन के जज जो हैं? हरजोत सिंह है भल्ला, हरजोत सिंह भल्ला एट पटियाला हाउस, कहाँ के? पटियाला हाउस के। जो अतिरिक्त सेशन के जो जज हैं पटियाला हाउस के, कौन है? हरजोत सिंह भल्ला, तो उनके सामने जो रमेश गुप्ता, दूसरे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट, उपस्थित हुए, किसके बदले? शर्मा के बदले, और जमा किया। तो क्या किया? आई डिड नॉट यूरिनेट ऑन
द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट क्या करता है, तो शिकायत करता है कौन है, महिला है, तो वे कह रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या है, आई डिड नॉट यूरिनेट, मैंने यूरिन नहीं किया ऑन द कंप्लेनेंट, मतलब शिकायतकर्ता के ऊपर, सी यूरिनेटेड ऑन हर सेल्फ, उसने खुद के ऊपर स्वयं ही यूरिन किया। सी इज़ ए कथक डांसर, वह कथक डांसर है। एंड 80% ऑफ कथक डांसर, जो 80% कथक डांसर होती है, 80% कथक हैव दिस इशू, उनको यह समस्या है। इशू का मतलब होता है समस्या, तो यह समस्या, हैव दिस इशू मतलब यह समस्या है कथक डांसर को। द काउंसिल सबमिटेड ऑन मिश्रा बिहाफ, तो ये जो काउंसिल हैं, काउंसिल कौन है, ये जो वरिष्ठ वकील हैं वो काउंसिल हैं, वकील ने सबमिट किया, जमा किया, ऑन मिश्रा बिहाफ, मिश्रा के बदले, बिहाफ मतलब बदले में, तो मिश्रा के बदले में ये रिपोर्ट सबमिट किया। उस वरिष्ठ वकील ने क्या सबमिट किया कि उस महिला ने खुद के ऊपर यूरिन किया और कथक डांसरों में ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज होती है। आगे देखते हैं क्या है। ही इज ऑल्सो क्लेम्ड, उसने यह भी दावा किया है, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, तो दावा किया दैट द वुमेन सीट he also claimed that the woman seats as was blocked, उन्होंने यह भी दावा किया है कि जो महिला बैठी थी उनका सीट जो था क्या था, ब्लॉक्ड था, ब्लॉक्ड मतलब जाम था, जाम था। एंड इट, आगे देखते हैं क्या है, तो महिला का सीट जो था वहाँ पर अवरुद्ध था, ब्लॉक्ड था, जाम था। एंड इट, और आगे क्या बोलते हैं, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मिश्रा टू अप्रोच, यह संभव नहीं था, नॉट पॉसिबल मतलब संभव नहीं, वाज नॉट पॉसिबल संभव नहीं था, फॉर मिश्रा, मिश्रा के लिए, टू अप्रोच कि वह अप्रोच करे हर, वहाँ तक, अप्रोच का क्या मतलब हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचना, तो मिश्रा के लिए यह संभव नहीं था कि वहाँ तक पहुँचे। एंड यूरिनेट ऑन हर, और उस पर यूरिन करे, पेशाब करे। सी वाज सफरिंग फ्रॉम द सम प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड डिजीज, एक डिजीज़ है, बीमारी है, तो सी वाज सफरिंग, वह गुजर रही थी किससे, फ्रॉम सम, किससे गुजर रही थी, फ्रॉम सम प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड से संबंधित जो बीमारी है, प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधित बीमारी है, रिलेटेड डिजीज से गुजर रही थी वह महिला। इट वाज नॉट हिम, यह वह नहीं था, मतलब मिश्रा ने यूरिन नहीं किया, वह महिला ही प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड डिजीज जो है उससे गुजर रही थी और उसने खुद ही यूरिन किया। द सीटिंग सिस्टम वाज सच, सीटिंग सिस्टम जो बैठने का जो सिस्टम, सिस्टम मतलब व्यवस्था है, वाज था, सच डैट ऐसा कि नो वन कैन नो वन कुड गो टू हर सीट, कि कोई भी उसकी सीट तक नहीं जा सकता था। कुड गो पास्ट में है तो कोई भी नहीं जा सकता था या नहीं जा सका। आगे है, द सीनियर एडवोकेट सबमिटेड, ये जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ऐसा, सीनियर वकील ने जमा किया है रिपोर्ट में। द जज रिस्पॉन्डेड, जज ने रिस्पॉन्ड किया, क्या रिस्पॉन्ड किया गया, क्या रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया देना, तो क्या प्रतिक्रिया दिया जज ने, सेइंग दैट, कहते हुए, सेइंग मतलब कहना, तो कहते हुए, दैट की इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, तो यह नामुमकिन नहीं है, टू गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द फ्लाइट टू द अदर, वन साइड फ्लाइट, एक किनारे से, एक साइड फ्लाइट के एक साइड से, एक किनारे से, टू द अदर दूसरी तरफ जाने के लिए असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है कि नहीं कोई नहीं जा सकता है। आई टू हैव ट्रेवल, मैंने भी, टू का अर्थ होता है भी, तो जो जज हैं उन्होंने कहा, इस प्रतिक्रिया दी कि मैंने भी ट्रेवल किया, आई हैव ट्रेवल्ड, आई टू ट्रेवल, मैंने भी फ्लाइट में ट्रेवल किया है। एनी वन फ्रॉम एनी रो, एनी वन कोई भी, फ्रॉम एनी रो किसी भी रो से,
कैन कम, आ सकता है, कैन मतलब सकना, तो कम मतलब आना, तो आ सकता है। अराउंड टू गो, चारों तरफ, आसपास, कोई भी आ सकता है। टू गो टू एनी सीट, टू गो टू एनी सीट, किसी भी सीट पर, किसी भी सीट पर जाने के, टू गो एनी सीट का मतलब होता है किसी भी सीट जाने के लिए कोई भी रो से कहीं भी कोई भी जा सकता है। द जज सेड, जज ने कहा, एंड साउट, और मांग की, क्या मांग की, आ ब्लू, आगे देखते हैं क्या है। प्रिंट, क्या मांग किया है, एक ब्लू प्रिंट का मांग किया। ब्लू प्रिंट क्या होता है, ब्लू प्रिंट होता है मूल योजना, डिज़ाइन प्लान जो होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का जो डिज़ाइन प्लान होता है, ऑफ सीटिंग ऑन द दैट फ्लाइट, उस फ्लाइट के क्या किस चीज़ का मांग किया, तो ब्लू प्रिंट का मांग किया गया उस फ्लाइट का सीटिंग योजना, सीटिंग व्यवस्था जो है उसके मूल योजना जो है डिज़ाइन प्लान का मांग किया गया ऑन द और दैट फ्लाइट का जज ने मांग किया है इसका। द कोर्ट ऑफ द एडिशनल सेशन, ये जो न्यायालय है एडिशनल सेशन जज का, एडिशनल सेशन का अतिरिक्त सत्र के जो जज हैं, वाज हियरिंग, सुनवाई कर रहे थे, ए दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन, दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन अर्जी पर, अपोजिंग विरोध, जो विरोध कर रहा था, ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट, रिफ्यूज़ल टू ग्रांट पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी के ग्रांट को इनकार कर रहा था, ऑफ मिश्रा ऑन जनवरी 7, कब, जनवरी 7 को, एंड इंस्टीड ऑफ रिमांडिंग हिम, और रिमांड का क्या मतलब हुआ, इंस्टीड मतलब के बदले, तो एंड इंस्टीड रिमांडिंग, रिमांडिंग का मतलब होता है हिरासत में लेने के बदले, हिम उसे, इन जुडिशियल कस्टडी, इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज, तो हिरासत में, इंस्टीड एंड इंस्टीड रिमांडिंग हिम इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 डेज, बदले में उसे हिरासत, न्यायिक 14 दिनों के लिए उसे, फॉर 14 डेज, तो 14 दिनों के लिए न्यायिक जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में लेने के बदले, इट डायरेक्टेड, उन्हें निर्देश दिया गया, यह निर्देश दिया गया कि दैट द पुलिस गो बैक टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कहाँ जाए पुलिस, गो बैक वापस जाएं, गो बैक का सेंस है वापस जाएं, टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कहाँ जाए, महानगर के न्यायपालिका के पास जाए, महानगर के जजों के पास जाएं, कोर्ट के जजों के पास जाएं, विथ इट्स एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन के साथ, अपनी अर्जी के साथ, एज, क्यों, क्योंकि द न्यू आर्गूमेंट्स हैव कम अप, जो अभी कम अप, ये भीतरी लगा हुआ है, तो न्यू आर्गूमेंट हैव कम, तो अभी जो नया आर्गूमेंट आ गया है, नया जो बहस आ गया कि वो मिश्रा ने नहीं, उस महिला ने खुद ही ऐसा किया है, इसलिए उन्होंने पुलिस को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जज के पास भेज दिया है। तो यहीं तक था न्यूज़ थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें जो वर्ड मीनिंग हुए उसे उन्हें भी हमने देख लिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड द न्यूज़ वेरी वेल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।